स्लाइसर कैसे काम करता है? स्लाइसर क्या होता है? बिल्कुल ठीक समझा आपने। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानेंगे स्लाइसर क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और स्लाइसर को कहाँ यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पाइवट टेबल वाली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए स्लाइसर को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा, तो लीजिए बंदा हाजिर है आपके लिए एक और नॉलेजेबल वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम स्लाइसर के साथ एक बोनस टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, टाइमलाइन इन पाइवट टेबल। अपनी पाइवट टेबल वाली वीडियो में आपसे वादा किया था। अगर आपने मेरी पाइवट टेबल वाली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दिया है। डोंट फॉरगेट टू वॉच, यू विल लव इट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्लाइसर कैसे काम करता है। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर इमरान खान फिर एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल स्किल फैल्कन में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो क्योंकि मैं इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ सीखने के लिए समय तो देना पड़ेगा ना। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक पहले कर दीजिए वरना आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स गेट द नॉलेज। ये एक डेटा मैंने तैयार करा हुआ है, आप इसे टेबल मत समझ लीजिएगा प्लीज़। ये फॉर्मेटिंग है और अगर आपको ये फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट करके बताइए। और हाँ, फॉर्मेटिंग के ऊपर भी मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली स्लाइसर होता क्या है? स्लाइसर फिल्टर का ही एक एडवांस वर्जन है। एक ज़माना था जब अगर हमें किसी चीज़ का डेटा चाहिए होता था तो हम उसे मैन्युअली नोट करते थे। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, फिल्टर का ऑप्शन आया हमारे पास एक्सेल में। आज के ज़माने में हमारे पास स्लाइसर है। फिल्टर से आपको इस डेटा में ये पूछा जाए साउथ में राज ने कितनी सेल करी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिल्टर लगाना पड़ेगा। पहले आप साउथ को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद राज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आकर। उसके बाद आप बता पाएंगे कि साउथ में राज ने कितनी सेल करी। ठीक है, तो बड़ा क्लिक करना पड़ रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, तब जाके हमारे पास इतना डेटा आ पा रहा है। बड़ा बोरिंग सा नहीं हो गया है? चलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ एडवांस बन जाइए। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि पहले टेबल में लगाएंगे फिर पाइवट टेबल में लगाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास जो डेटा है, अगर हम इसमें स्लाइसर लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फिल्टर लगा के मैनुअली डेटा पिक करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम लगता है। फिल्टर लगाओ, फिर क्लिक करो, फिर ऑप्शन में जाके पर्टिकुलर डेटा आपको चाहिए उस पे क्लिक करो, तब जाके हमारे पास वो डेटा आ पाता है। बट स्लाइसर इज समथिंग डिफरेंट नाउ, एडवांस वर्जन है। चलिए एडवांस की तरफ चलते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एक डेटा है, रॉ डेटा है। इसको पहले हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी ये टेबल में नहीं है दोस्तों, टेबल में आपको लग जरूर रहा होगा बट मैंने इसमें फॉर्मेटिंग करी हुई है। ओके, सो इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। जूम करके देखिए, आप इसको ये पूछ रहा है आपका डेटा कहाँ है। ठीक है, दूसरा टिक है हमारे पास, ये पूछ रहा है माई टेबल हैज हेडर्स। ऑफ कोर्स माई टेबल हैज हेडर्स। ओके, दोनों क्राइटेरिया है हमारे पास। ओके करेंगे। अब अब देखिए ये टेबल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन टेबल डिजाइन वाला आ गया है। इससे पहले ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं था। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं, ये ऑप्शन वाकई में नहीं आता। तो चलिए ये डेटा हमारा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब जैसे कि आप यहाँ पर मैनुअल डेटा फिल्टर से पिक कर रहे थे, जैसे कि साउथ में जा रहे थे, आप साउथ में जाके राज का डेटा आपको पिक करना है,
तो राज को आप ढूंढिए पहले तो, या तो यहाँ ढूंढिए या तो यहाँ पे टाइप करके ढूंढिए, ठीक है, मिल जाएगा। तब जाके आपको राज की यूनिट सेल्स, यूनिट सेल प्राइस और टोटल सेल और रेवेन्यू, ये सारी चीजें, ये डेटा आपको दिखाई दे पा रहा था। बट अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे स्लाइसर। स्लाइसर कहाँ पर हमारे पास आता है, ये देखिए हमारे पास आ रहा है, टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का एक आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसमें आपके सारे हेडर्स होंगे, ठीक है, जो हेडर्स हमारे यहाँ इस टेबल में है वो सारे हेडर्स इसमें भी आपको नजर आएंगे। तो जैसा कि हम अभी डेटा पे बात कर रहे थे, हमें क्या क्या चाहिए होगा, रीजन, जो जो आपको जिस चीज का स्लाइसर चाहिए, आप उस हेडर को यहाँ पे टिक कर लीजिए। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि राज ने साउथ रीजन में कितनी सेल्स करी, तो हम रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, सेल्स पर्सन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद टोटल सेल हम क्लिक कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, ओके करेंगे। ये देखिए 3 स्लाइसर हमारे पास आ चुके हैं। अगर मैं सेम क्वेश्चन दोहराता हूँ कि साउथ में राज ने कितनी सेल करी, तो ये देखिए सिर्फ 2 क्लिक करा आपने, यहाँ पर आपकी राज की सेल आ चुकी है, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आया होगा आपको, और स्लाइसर्स के बाकी ऑप्शन हम पाइवट टेबल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ से हम मूव करते हैं इनको। अगर आपको हटाना है स्लाइसर को, सिंपली यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करिए, डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए, स्लाइसर डिलीट हो जाएगा आपका। वापस से डिलीट कर दीजिए, स्लाइसर डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देखिए, अभी वो फिल्टर अभी भी लगा हुआ था हमारा, तो हम यहाँ से फिल्टर हटा देंगे। यहाँ से भी हटा सकते हैं, वहां से भी हटा सकते हैं। राज पे और रीजन पे हमने फिल्टर लगाया था वो यहाँ से हटा देंगे। अब इस टेबल को अगर आपको वापस से उसी डेटा में लेके जाना है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू रेंज। ये डेटा आपका वापस से नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डेटा आपका वापस से उसी पोजीशन पे आ चुका है। तो चलिए इस डेटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बाकी के ऑप्शन देखते हैं। तो पाइवट टेबल मैं आपको पिछले वीडियोस में बता ही चुका हूँ, पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, ये आपसे रेंज मांगेगा, रेंज मेरी ऑलरेडी देखिए यहाँ से सेलेक्टेड है, ओके करेंगे, पाइवट टेबल इंसर्ट हो गई हमारी। तो हम यहाँ पर सेल्स पर्सन रो में रख लेते हैं, रीजन को रख देते हैं कॉलम में, और इनकी टोटल सेल को रख देते हैं वैल्यूज में। तो ये देखिए इस तरीके का हमारे पास एक डेटा बनके आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग किया हुआ डेटा मुझे अच्छा लगता है। तो अब देखिए हमारे पास इस तरीके से एक पाइवट टेबल आ चुकी है। अब हम इसमें स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। अगर आपने पाइवट टेबल के बाहर क्लिक करा हुआ है तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब आप पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन आपके पास सामने आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे हम और जाएंगे इंसर्ट स्लाइसर पे। इंसर्ट स्लाइसर पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सारे हेडर्स हमारे पास आ जाएंगे। जिन हेडर्स को आप अपने पास रखना चाहते हैं उनको आप अपने पास रख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से रीजन उठा लेते हैं, सेल्स पर्सन उठा लेते हैं और टोटल सेल उठा लेते हैं। ये 3 हम स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे। ये देखिए 3 स्लाइसर्स आपके पास आ चुके हैं। आप इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इनको मैं थोड़ी सी इनकी सेटिंग्स भी बता देता हूँ आपको। स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर्स आपके सामने आ जाएंगे। इनको आप ड्रैग कर देंगे, यहाँ से ड्रैग अप, तो ये देखिए इसकी हाइट और लेंथ छोटी होगी। इसको क्लिक करने के लिए वापस से हम करेंगे, इसको भी छोटा सा बना लेते हैं हम और इस पे क्लिक करेंगे वापस, इसकी हाइट इतनी रख लेते हैं, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछते हैं कि ईस्ट जोन में कमल ने कितनी सेल करी। तो हम ईस्ट पे क्लिक करेंगे, कमल की सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपके पास आ चुका है। कमल ने ईस्ट में 1,26,000 की सेल करी। अब अंजलि का इसी तरीके से देखेंगे तो डेटा आ गया, किम का देखेंगे, अलग अलग डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हाईलाइटेड नहीं है
वो इस रेंज में, देखिए ये 3 चीज़ें हाइलाइटेड है, वो इस डेटा में है, अदरवाइज़ ये बाकी का डेटा अदर ज़ोन्स में होगा। तो ये यहाँ हाइलाइटेड नहीं है। अभी देखिए ईस्ट की जगह पे मैं नॉर्थ कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज हुए हैं। साउथ करूँगा तो देखिए 0 भी, जो हमारा ये 0 नॉर्थ में ब्लर दिखा रहा था, वो यहाँ साउथ में 0 दिखाने हाइलाइटेड हो चुका है। तो जो डेटा इस टेबल पे नहीं होगा, वो यहाँ पे हाइलाइटेड नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा आप यहाँ से किसी दूसरे एजेंट को अगर उठा लेंगे तो क्लिक करके राज राज का डेटा आ गया, रवि का डेटा आपके पास आ चुका है, रवि के बाद रौनक का डेटा आ चुका है यहाँ पे आपके पास। तो इस तरीके से आपने फिल्टर लगाए तो ये आपके पास डेटा आ चुका है। मान लीजिए केवल आपको ये वाली सेल देखनी है इनकी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे रौनक का, तो ये डेटा आपके पास आ चुका है। देखिए एक चीज़ आपने गौर करी होगी, जब आप फ़िल्टर पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास इस तरीके से फ़िल्टर का एक निशान बन के चला आ रहा है। तो ये डेटा को फ़िल्टर ही कर रहा है। ये स्लाइसर फ़िल्टर ही है, लेकिन एक फ़िल्टर का एडवांस वर्ज़न, ठीक है? अगर आप फ़िल्टर को हटाना चाहते हैं, सिंपली यहाँ से इसको जाके अनटिक कर दीजिए। ये यहाँ से फ़िल्टर हट गया, इसका फ़िल्टर हट जाएगा और इसका भी फ़िल्टर हट जाएगा। ये रिपोर्ट आपके पास पूरी एज़ इट इज़ वापस आ गई है। तो हम थोड़ा-सा डेटा में चेंजिंग कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे कि सेल्स पर्सन ने क्या प्रोडक्ट बेचा और उसका रेवेन्यू कितना था। अब देखिए स्लाइसर हमारे पास प्रोडक्ट का नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा और वापस से इंसर्ट स्लाइसर में जाके और प्रोडक्ट का कैटेगरी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो कैटेगरी को मैं यहाँ पे कैटेगरी का स्लाइसर इंसर्ट कर लूँगा। तो अब मुझसे अगर पूछा जाए केवल क्लोथिंग की सेल कितनी हुई है हमारे पास, ये देखिए ये क्लोथिंग की सेल आ गई आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स कितना बिका, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल आ गई आपके पास। फर्नीचर कितनी सेलिंग हुई, फर्नीचर की सेल्स आ गई आपके पास। अब फर्नीचर में रवि ने कितनी सेल करी, ये देखिए ये भी आपके पास आ गया। फर्नीचर में रौनक ने कितनी सेल करी, ये आ चुका है आपके पास। रौनक ने इलेक्ट्रॉनिक्स कितना आइटम्स बेचा, ये आ गया आपके पास। अब अगर जोन वाइज हम इसको टिक करना चाहें, ईस्ट का डेटा में चाहिए, और ईस्ट में रौनक ने 1500 इलेक्ट्रॉनिक्स बेचे, नॉर्थ में 1400, साउथ में 2754 और वेस्ट में 300 रौनक ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बेचे हैं। अगर आप फर्नीचर का डेटा लेना चाहें, रौनक ने 1000 की सेल फर्नीचर की करी है। अभी हम शौर्य का डेटा यहाँ से उठा लेते हैं। शौर्य ने 500 रुपीज़ के फर्नीचर यहाँ पे सेल आउट करे। देखिए क्लोथिंग यहाँ पे हाइलाइटेड नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स कि क्लोथिंग शौर्य ने वेस्ट में क्लोथिंग का कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं बेचा है। ठीक है, हम किसी और का डेटा अगर उठाना चाहें, यहाँ से किम का डेटा ले लेते हैं। ईस्ट में ने फर्नीचर सेल करा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेल करा है। क्लोथिंग का डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लोथिंग यहाँ पे कहीं भी, हाँ नॉर्थ में देखिए क्लोथिंग बिकी है, कमल ने बेची है, किम ने बेची है, निधि ने बेची है। इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा फिल्टर कर सकते हैं सिंपल एंड इजी वे में, एक सिंगल क्लिक के साथ में। मैं फिल्टर वापस से हटा देता हूँ यहाँ पे, ये डेटा हमारा वापस उसी तरीके से आ गया है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, स्लाइसर फिल्टर का ही काम करता है बट एक सिंगल क्लिक में। अब स्लाइसर की थोड़ी सी मैं सेटिंग्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे स्लाइसर का एक पर्टिकुलर टैब आपके पास आ चुका है। स्लाइसर में क्या क्या ऑप्शन आते हैं हमारे पास, स्लाइसर कैप्शन में रीजन है, ये रीजन का कैप्शन है। यहाँ पे देखिए रीजन आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये देखिए सेल्स पर्सन का आपके पास आ चुका है। जिस भी टैब पे क्लिक करूंगा, ये वहाँ पे कैटेगरी कैटेगरी का मेरे पास स्लाइसर कैप्शन आ चुका है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्लाइसर की सेटिंग्स देख लेते हैं हम। स्लाइसर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जो स्लाइसर आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उससे रिलेटेड आपके पास सेटिंग्स आ जाएंगी। ये रीजन का नेम था इसका, तो इसलिए रीजन शो हो रहा है। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहें, इसका नेम चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्ले हेडर, अगर आप अनटिक कर देंगे तो ये जो रीजन का हेडर आ रहा है, ओके करेंगे, देखिए हेडर यहाँ से चला गया है। वापस से क्लिक करेंगे, डिस्प्ले हेडर कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे रीजन देखिए हेडर आपके पास आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है आइटम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। आप
टू जेड से और जेड टू ए से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जब ये अभी ये ए टू जेड पे लगा हुआ है, जेड टू ए करेंगे, देखिए ईस्ट ऊपर है हमारे पास, ओके कर देंगे, देखिए ईस्ट नीचे आ गया हमारे पास। तो आप इसकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। मैं ए टू जेड पे वापस से कर देता हूँ। यूज कॉलम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग, ये कह रहा है कि अगर मैं इसको सॉर्टिंग करूंगा, ओके कर दूंगा, तो कॉलम की लिस्ट यहाँ से हट गई। तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा यूज कॉलम लिस्ट व्हेन सॉर्टिंग। अब यहाँ पे ये देखिए, आप ये सोच रहे होंगे ये ऑप्शन क्या क्या आ रहा है। तो इसमें ये आ रहा है हाइड आइटम्स विद नो डेटा। अगर इस डेटा में कोई भी आइटम नो आइटम वाला है उसको हाइड कर दे, करके देखते हैं। नो डेटा अगर किसी में है तो ये क्या करेगा, हाइड आइटम विद नो डेटा, जिसमें अगर किसी में नो डेटा नहीं होगा तो उसको हाइड कर देगा। फिर ये है विजुअली इंडिकेट्स आइटम विद नो डेटा, इंडिकेट्स आपको डेटा जो है विजुअली इंडिकेट आइटम्स है विद नो डेटा, उस पर अगर आप अनटिक कर देंगे तो ये वहां पे शो नहीं करेगा। फिर है शो आइटम्स विद नो डेटा लास्ट, शो आइटम डिलीटेड फ्रॉम द डेटा सोर्स। ये ऑप्शन आप अपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो मैं इसे ओके करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। रिपोर्ट में अभी आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे स्लाइसर का स्टाइल हम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे स्लाइसर्स के लिए भी ऑप्शन आते हैं हमारे पास। ये देखिए, आपने इसका स्टाइल चेंज हो गया, ये स्टाइल करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। के बाद न्यू स्लाइसर स्टाइल, ये भी आप क्लिक करेंगे तो आप अपना खुद का स्लाइसर किस तरीके से बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई स्लाइसर, ठीक है। अब होल स्लाइसर का आपको फॉर्मेट क्या करना है, मैं आपको बस रफली करके दिखा देता हूँ। होल स्लाइसर का मैंने ये कर दिया, हेडर्स का मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, ये मान लीजिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपनी तरीके से बना सकते हैं। सेलेक्ट आइटम विद डेटा का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से कर देते हैं। विद नो डेटा का ये कर देते हैं। अनसिलेक्टेड आइटम विद डेटा फॉर्मेट येलो कर देते हैं। अनसिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा फॉर्मेट रेड कर देते हैं इसको। होवर्ड सिलेक्टेड आइटम विद डेटा फॉर्मेटिंग हम इसकी ग्रे कर देते हैं। होवर्ड सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा, इसको मैं पर्पल कर दूंगा। होवर्ड अनसिलेक्टेड आइटम विद डेटा ग्रीन कर देते हैं। होवर्ड सिलेक्टेड आइटम विद नो डेटा को मैं ये कलर देता हूँ। तो ये अब आपसे कह रहा है सेट एज डिफॉल्ट स्लाइसर स्टाइल फॉर दिस डॉक्यूमेंट। अगर आप पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई स्लाइसर आप खोलते हैं तो ये डिफॉल्ट आपका स्लाइसर ले लेगा। अभी मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ ओके कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं वापस से जाऊंगा या कस्टम पे क्लिक करूंगा, कस्टम वाला स्लाइसर मेरा माई स्लाइसर के नाम पे था, इसको अगर मैं कहता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया, ठीक है। तो वापस से मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। अब ये देखिए इसके ऊपर अगर मैं लेके आऊंगा तो ये देखिए पीछे वाले को इसने हाइड कर दिया। अब इसको मैं बैकवर्ड पे सेंड कर देता हूँ, ये देखिए ये आपका बैकवर्ड में चली गई, ये डेटा आपके पास फॉरवर्ड में आ गया। और वापस से अगर इसको क्लिक करूंगा ब्रिंग ऑन फ्रंट कर दूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको किस तरीके से डेटा आपको रखना है, ठीक। सिलेक्शन पेन, ये इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगा। सेल्स पर्सन कैटेगरी शो, हाइड करना है इसको तो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। वापस से क्लिक करेंगे तो ये पे सिलेक्शन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हमारे पास ग्रुप अनग्रुप करने का ऑप्शन है, वो आप देख लीजिएगा बाद में प्रैक्टिस करके। और ये मान लीजिए जैसे कि ये मेरे पास इतने सारे कॉलम्स हैं, इस पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। इतना डेटा मेरे पास है और इसको कॉलम्स को मैं ये देख कह रहा है आप कितने कॉलम्स में चाहते हैं। तो देखिए मैंने इसको अगर 2 करा तो ये 2 कॉलम्स में आ गया है, 3 करा 3 कॉलम्स में आ गया, 4 करा 4 कॉलम्स में आ गया। इसको हम कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये जैसे इसमें करके देखते हैं तो ये देखिए इसने 2 3 4 इस तरीके से डेटा डिवाइड कर दिया। डेटा ज़्यादा था इसलिए ये आपको दिख नहीं रहा है, इसमें आपको क्लियरली विजिबल है। मैं इसको वापस से सिंगल कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो ये नाउ इट इज़ विजिबल। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। हाइट इसकी कम ज़्यादा करनी है आपको, हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ आपको कम ज़्यादा करनी है, स्लाइसर की विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी स्लाइसर की टोटल हाइट आपको
कम करनी है, बढ़ानी है, घटानी है, ये कर सकते हैं। ये हाइट आपका जो ये टैब्स से इसकी बढ़ा रहा था। विड्थ आपको कम ज़्यादा करनी है, ये यहाँ से कर सकते हैं, या इसको यहाँ से भी किया जा सकता है। आप करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीपल टैब्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से मल्टीपल पे क्लिक करके आप 2 टैब्स भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सबका डेटा दिखा दिया इसने, सिंगल क्लिक करूँगा मैं, अभी अनटिक कर दिया मैंने सबको, और यहाँ मल्टीपल पे अनटिक करना पड़ेगा, तो ये सिंगल आपको डेटा दिखाएगा। और एक साथ 2 आप देखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में दूसरा सिलेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आपको 2 टैब्स का डेटा ही आपको दिखा देगा। या तो मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए सेलेक्ट होता जा रहा है और एक-एक करके हटेगा भी। कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट करने पे आप सिंगल टैब्स को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए कंट्रोल के साथ में कर रहा हूँ, तो ये डेटा भी आपका चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ये हमने देख लिया, इसका फ़िल्टर हटाना मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ से फ़िल्टर हटा सकते हैं। तो ये देखिए स्लाइसर मैंने आपको सारा डिटेल्ड में समझा दिया है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछिए इसके बारे में, मुझे आपको जवाब दे के बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ये है हमारा ऑप्शन रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन में क्या होता है? अभी मेरे पास एक पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल पे कैसे है, यहाँ पे एक पाइवट टेबल है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा लंबा सा, ताकि डेटा विजिबल रहे। तो अभी हमारे पास 2 पाइवट टेबल है, 2 कैसे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज पे आएंगे, ये देखिए पाइवट टेबल 2 है हमारी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पाइवट टेबल 5 है हमारी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर हम स्लाइसर पे क्लिक करें तो उसका ही डेटा हमारे पास आए, तो कमल पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारे पास कमल का डेटा फिल्टर आउट हो गया, प्रिया का, राजीव का, ये फिल्टर आउट हमारे पास हो जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसी डेटा पे एक नई पाइवट टेबल लगा लेता हूँ, बट मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट लूँगा और इसको लोकेशन दूँगा यहाँ की, ठीक है। क्लिक करके ओके करूँगा, तो देखिए यहाँ पे मेरी पाइवट टेबल आ गई। सेम डेटा मैं यहाँ पे भी रख लेता हूँ, फिल्टर हटा देते हैं अभी। यहाँ पे मैं रखूँगा सेल्स पर्सन, कैटेगरी और रेवेन्यू। अभी मैं देखिए किन पे क्लिक कर रहा हूँ, चेंजेस इन 2 पे हो रहा है, बट इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्रिया पे क्लिक करूँगा, इन दोनों पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इनके साथ में इसमें भी चेंज हो, तो ये स्लाइसर वो वहाँ पे भी वर्क करे मेरा। तो फिर हम स्लाइसर पे जाएँगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएँगे। अभी देखिए मेरे पास पाइवट टेबल 2 टिक्ड है, पाइवट टेबल 5 टिक्ड है, पाइवट टेबल 6 टिक्ड नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, पाइवट टेबल 2 को ही केवल सेलेक्टेड रखता हूँ, ओके करूँगा, फ़िल्टर यहाँ से हटा देता हूँ। अभी देखिए डेटा मेरा पहली जो पाइवट टेबल है उस पे काम कर रहा है, ठीक है। मैं वापस से जाऊँगा, इसको पाइवट टेबल 5 पे भी अप्लाई करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ प्राची का डेटा आ रहा है, राजीव का डेटा आ गया, बट ये चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, जो हमारी तीसरी पाइवट टेबल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस से स्लाइसर पे क्लिक करूँगा, तभी हमारे पास स्लाइसर का ऑप्शन अवेलेबल होगा। क्लिक करूँगा यहाँ पे पोर्ट कनेक्शंस में जाके पाइवट टेबल 7 को भी टिक कर लेता हूँ, ओके करूँगा। अब भी देखिए क्या होता है, मैं यहाँ से फ़िल्टर हटा देता हूँ और अब या ग्रेट, ये देखिए क्या हुआ। अब हमारा स्लाइसर तीनों पाइवट टेबल की रेंज पे काम कर रहा है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से मैं पाइवट टेबल हटा देता हूँ अब, ओके। तो स्लाइसर में हमने क्या-क्या देख लिया? स्लाइसर के सारे ऑप्शन मैंने लगभग आपके सामने क्लियर कर दिए। इसकी स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, इसके टैब्स को अगर कम ज़्यादा करना है, कॉलम को घटाना बढ़ाना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके टैब्स की हाइट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्लाइसर की हाइट विड्थ यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। और स्टाइल इसका चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाके स्टाइल इसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमने अभी यहाँ पे देखे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड का भी ऑप्शन बता दिया। अलाइन देख लीजिए, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, अगर आपको ये भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा अपने, सब कुछ मैं बताऊंगा तो आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए और कुछ ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। तो ये तो हमारा हो गया स्लाइसर।
स्लाइसर हमारा ये कंप्लीट होता है। अभी हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है। वो क्या बचता है? मैंने आपसे वादा किया था, इंसर्ट टाइम लाइन। ठीक है, चलिए ये भी करके देख लेते हैं, ये भी बता देता हूँ आपको। अब हम देखते हैं टाइमलाइन हमारी क्या करती है। टाइमलाइन सिर्फ डेट पर ही काम करती है, इसके अलावा और किसी पे काम नहीं करती और कोई ऑप्शन आपके पास आएगा ही नहीं। सिर्फ टाइमलाइन आपको इंसर्ट करेंगे तो इस तरीके से टाइमलाइन एक आपके पास आ जाएगी। आप इस डेटा को मंथ वाइज देखना चाहते हैं, क्वार्टर वाइज देखना चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको शॉर्ट आउट करके देगा। मैं मंथ यहाँ सेलेक्ट करके देखता हूँ। अभी हाँ, ये डेटा में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा सेलेक्टेड है। अभी मैं अक्टूबर पे क्लिक करता हूँ, देखिए ना, हुआ ना डेटा में चेंज। जुलाई पे क्लिक करिए, दिसंबर में क्लिक करिए, ये देखिए अलग अलग टाइमलाइन से आपको जिस पर्टिकुलर डेट में, मंथ में ये चेंजेस हो रहे हैं। जिस पर्टिकुलर मंथ में आपकी जो जो सेल हुई है वो यहाँ पे दिखा रहा है। आप मंथ वाइज देखना चाह रहे हैं, डे वाइज देखना चाह रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं। डे वाइज भी देखिए, क्वार्टर वाइज भी देखिए, मंथ वाइज देखिए, जैसे आपको समझ में आ रहे वो। ये आपको छोटी सी चीज लग रही होगी, बट जब आप बड़े डेटा पे काम करेंगे और रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, डैशबोर्ड तैयार करेंगे, तब आपके लिए अपने बॉस को दिखाने के लिए या आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये टैब्स बहुत अच्छे लगेंगे। सिर्फ आप एक क्लिक करेंगे, आपके पास पूरी रिपोर्ट तैयार होके आ जाएगी। तो ये थी टाइमलाइन। इस वीडियो में हमने टाइमलाइन और स्लाइसर दोनों को कवर करा। टाइमलाइन को क्वार्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइमलाइन को मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते, मंथ्स के हिसाब से देख सकते हैं, क्वार्टर्स के हिसाब से देख सकते हैं, डेज के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप टाइमलाइन में डेज, मंथ, क्वार्टर, ईयर हर हिसाब से देख सकते हैं। और किस हिसाब से देखना चाहेंगे? सारी चीज़ें तो दिखा दी आपको। ये देखिए 2025, 23, 24, 25, ये आपको ईयर वाइज भी इसने रिपोर्ट दिखा दी। तो हमने इस वीडियो में कवर करा हम स्लाइसर्स कैसे यूज़ करते हैं और हम टाइमलाइन को कैसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि इस वीडियो में अभी तक मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगी और आपकी नॉलेज कुछ तो बड़ी होगी ना। नहीं पड़ी होगी तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, इन्फॉर्मेटिव काफ़ी वीडियो था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। आपके प्यार की ज़रूरत है। आप अपना प्यार हमारे वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें देते रहिए। एक वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमें हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाइए ताकि मैं आपके साथ में आपको और अलग नए-नए टॉपिक के साथ में एक्सेल के बारे में या मैं आगे जाके और भी ऐप्स और भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करूँगा। तो मैं अगर आपका प्यार मुझे मिलता रहा तो मैं आगे जाके और मेहनत करूँगा, आपका मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं और भी मेहनत करके और अच्छे-अच्छे टॉपिक्स कवर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। Audio Jungle.